नमस्कार दोस्तों, स्पीड भारत न्यूज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, होली और रमजान को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ा हुआ है। दरअसल होली और रमजान लगभग एक ही समय में पड़ गया है। 14-15 मार्च को होली मनाना है और 14 मार्च को जुम्मे का नमाज होना है। इसको लेकर पूरे देश में अभी बहस का मुद्दा बना हुआ है और लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा शहर में भी जिला शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई। अम्बेडकर सभागार में हुए इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में शांति समिति के सदस्य एवं जिला के सभी अधिकारी ने भाग लिया और सभी ने मिलकर ये निर्णय करने की कोशिश किया कि होली और रमजान जैसे पर्व को कैसे एक साथ मनाया जाए। दोस्तों, इसमें मुद्दा उभर कर तब सामने आया जब नगर के महापौर अंजुम आराम ने सुझाव रखा कि शहर में 2 घंटे के लिए होली को बंद रखा जाए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, जब तक नमाज होगा जुम्मे की तब तक होली को बंद रखा जाए। इस बात को लेकर लंबी बहस छिड़ गई और बहुत इसमें वाद विवाद भी हुआ। आखिरकार ये डीएम साहब ने पहल करते हुए निर्णय लिया कि नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं हो सकता। बस ये होगा कि दोनों पक्ष को उस स्थान से थोड़ा सा दूरी रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ना ही होली बंद रखा जाएगा और ना ही जुम्मे का कि होली बंद रहे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जुम्मे की नमाज होती है उसका ये समय रहता है, तो उस समय जो मनाया जाना है मस्जिद पे, उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की है कि वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहे। तो हम लोग सुरक्षात्मक और एहतियातन ये सारे कदम उठा रहे हैं। और हर वर्ष कई बार ऐसा रहा है कि रमज़ान का महीना और होली का त्यौहार साथ साथ मनाया गया है। तो दरभंगा जिला के लोगों ने भाईचारे के साथ, समझबूझ के साथ इस त्यौहार को मनाया है। मैंने शांति समिति के सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग इस प्रकार से त्यौहार संपन्न। दोस्तों, दरअसल ये कोई मुद्दा ही नहीं है बहस का, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि होली और रमजान जैसा पर्व एक साथ पड़ा। ये बरसों से ऐसा होते आ रहा है और कई बार इस तरह का पर्व एक साथ पड़ा है। होली हो, दिवाली हो या ईद हो, बकरीद हो, एक साथ पड़ा है और लोगों ने भाईचारे का मैसेज देते हुए दोनों पर्व को एक साथ करके दिखाया है दुनिया को। लेकिन इस बार राजनीतिक दल, कुछ आदमी इसको मौका समझ के इस मौके को अलग से भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि इस मसला को लेकर कोई लंबा विवाद खड़ा हो और दोनों पक्ष एक दूसरे से मिल जाए, तभी लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का नया आइडिया लेके आ रहे हैं। अगर मान के चलते हैं दोस्तों कि होली जैसे पर्व को कैसे हम 2 घंटे रोक सकते हैं, ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो होली को रोक दिया जाए या ईद को रोक दिया जाए या बकरीद को रोक दिया जाए, ये रोकना कोई मसला का हल नहीं हुआ। ये तो भाईचारे की मैसेज देने का टाइम है, जो हम लोग अभी एक साथ मिलकर ये मैसेज दें, जो हम लोग एक हैं, हम लोग एक दूसरे के भाई हैं, हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में खड़े होते हैं, एक दूसरे के पर्व में भी खड़े होते हैं। ये अपने अपने स्तर से मनाने का चीज़ है और इसको आपस में भाईचारे से निपटाने का चीज़ है। बस इसमें राजनीति ना करें, लेकिन यहाँ के राजनीतिक इसको भी एक मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार इसको राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मोटा मोटी मान लीजिए तो लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। अगर इस तरह का आप स्टेटमेंट देते हैं 2 घंटा के लिए होली बंद कर दिया जाए या 2 घंटा के लिए आप ये नमाज बंद कर दे, तो ये तो भड़काने वाली बात हुई। ये मैसेज गलत ही जाएगा लोगों के बीच। जो आप अपना बात रखना चाहते हैं, अपने बात, आप दोनों का बात रखें ना। आप अगर किसी एक पक्ष की बात रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये विवाद का मुद्दा बन जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों पक्ष की बात रखते हैं, जो दोनों मिलके क्यों नहीं मना सकते, होली हो, रमजान हो, दोनों आदमी एक साथ क्यों नहीं मना सकते? अपना अपना पर्व अपने अपने तरीके से लोग हमेशा मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहे। हम एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, ये मैसेज दें जो हम आपको होली खेलने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। उसी तरह हम दूसरा पक्ष भी मैसेज दे जो हम आपके जुम्मे की नमाज को सम्मान करते हैं और उसमें हम किसी तरह का कोई बाधक नहीं रखते। दरअसल इस मुद्दा पर हम कहना ये चाहते हैं कि दोस्तों, एक दिन की खुशी के लिए, एक दिन यानी जुम्मे के दिन होली होना है और जुम्मा का नमाज भी होना है, उस दिन की खुशी के लिए हम बरसों बरसों को तकलीफ में नहीं डाल सकते।
आप जानते हैं अगर उस दिन हम लोग आपस में विवाद कर लेते हैं तो ये बात बरसों बरसों तक हमें परेशान करेगी। ये बात हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करेगी कि एक दिन रोज़ा और रमज़ान और होली के चक्कर में कई लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, कई तरह के मसले हो गए। लेकिन अगर एक दिन हम कंप्रोमाइज़ कर ले तो लाइफ टाइम हमें लोग याद रखेगा। इसका मिसाल देंगे जो नहीं फलाने जगह इस तरह से कार्यक्रम हुआ था और होली और रमज़ान एक साथ मना लिया था। ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा, पूरे देश में हमारी मान सम्मान बढ़ेगी। लेकिन अगर एक दिन हम किसी बात को लेकर विवाद कर लेते हैं तो ये अपोजिट नेगेटिव मैसेज जाएगा कि नहीं एक साथ हम लोग रह नहीं सकते, यानी हमारे बीच भाईचारे की कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अफवाह पर ध्यान ना दें, आप किसी नेता के बहकावे में ना आए, उनके भाषणबाजी उनके बयानबाजी पर बिल्कुल फोकस ना करें। बस आपको फोकस करना है कि हमें हमारा पर्व खुशी से मनाना है और ऐसा खुशी से मनाना है कि लाइफ टाइम हम खुश रह सके। ऐसी खुशी से कभी मनाने की कोशिश ना करें कि कल आप पर्व को तो खुशी से मना लेंगे लेकिन परसों चौथे दिन या उसके बाद बरसों बरसों तक आप परेशान रहे। ये दोनों पक्ष के लिए है। दूसरा बात दोस्तों, सरकार तो चाहती है कि हम लोग किसी तरह आपस में विवाद कर ले और ये पर्व मनाने वाला सिस्टम ही बंद कर दे। यानी मोटा मोटी अगर आप विवाद खड़ा करते हैं, आप अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, दूसरा पक्ष अपनी बातों पे अड़े रहता है, तो प्रशासन के पास ऑप्शन खत्म हो जाती है और प्रशासन चाहेगा कि तब हम यहाँ पे होली और रोजा का नमाज दोनों को बंद कर दे। ये एक होली बंद हो जाना है या जुम्मे का नमाज बंद हो जाने की बात नहीं है। ये मैसेज फिर जाएगा जो लाइफ टाइम आपको सभी पर्व पे सरकार पाबंदी लगाना शुरू कर देगी। आपको पर्व मनाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप उसके पास एक ही जवाब होगा कि आप लोग लड़ लेते हैं आपस में, भाईचारा नहीं है आपको, इसलिए कोई पर्व अब हमारे शहर में या हमारे ज़िला में नहीं मनाया जाएगा। तो इस तरह की मैसेज ना दें, इसलिए हमको कंसस होना होगा और हमको अपनी समझदारी दिखानी होगी, ना कि इस नेता के भरोसे या इस शांति समिति के सदस्यों के भरोसे बैठ करके आप अपने रिश्ते को खराब ना करें, अपने भाईचारे को बर्बाद ना करें, अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। हम लोग आपस में मिल करके अपने समय से अपने हिसाब से रोज़ा कर रखने वाले, रमज़ान रखने वाले या जुम्मे का नमाज रखने वाले भाइयों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी कोशिश करें सो जल्द से जल्द और जितना भी सावधानी से हो हम अपना जुम्मे का नमाज करके वहाँ से निकल जाएं। बस हाँ, होली मनाने वाले भाइयों से, हिंदू भाइयों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी दूसरे धर्म का सम्मान करें। हमारे धर्म के मुताबिक आप दूसरे धर्म का सम्मान करें, उनके धर्म में हमारे वजह से किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी ये प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी दूसरे का पर्व खराब ना हो। बस अगर हम दोनों भाई इस बात को सोच लेते हैं जो हमारे वजह से आपका पर्व खराब नहीं हो और आपके वजह से हमारा पर्व खराब नहीं हो, तो दोस्तों ये एक मिसाल कायम हो जाएगी और ये बहुत बड़ा मसला भी नहीं है कि एक साथ जुम्मे का नमाज करना और होली करना दोनों एक साथ हो सकता है। सर आराम से हो सकता है अगर हम लोग थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। हाँ, अगर हम नेता के या राजनीतिक पार्टी के या गलत मैसेज के बहकावे में आ जाते हैं तो इसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। इसलिए आप उस परिणाम से बचें। आप कोशिश करें जो कि नहीं हम लोग अपनी भाईचारे का मिसाल देंगे तो ये मसला बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन कल जो शांति समिति में कुछ पक्षों ने अपना पक्ष रखा वो बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस तरह से प्रशासन को मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं हमारे बीच भाईचारगी नहीं है, हम अपना पर्व मनाएंगे, अपने स्टाइल में मनाएंगे, अपने हिसाब से मनाएंगे। दोस्तों ऐसा मैसेज देने का मतलब ही हुआ कि आप इसको मौका समझ रहे हैं और इस मौके को भुना करके अपनी वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दो पार्ट को बांट देंगे हम, हिंदू मुस्लिम करवा करके यहाँ अपना अपना राजनीति चमकाएंगे, क्योंकि इस तरह की गलत बयानबाजी से बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। अगर आपकी बातों को जनता ने सच मान लिया तो कल वो अड़ जाएंगे अपने मुद्दे पर और अड़ गए तो विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरह की कोई मैसेज नहीं देना चाहिए, बस आपको प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए और ये प्रशासन के सामने में दिखाना चाहिए जो हम भाई भाई हैं, हमारे बीच भाईचारगी का संबंध है, हम एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते हैं, एक दूसरे के पर्व को सम्मान करते हैं। इसलिए हम दोनों आदमी साथ साथ इस पर्व को मनाएंगे। प्रशासन इसमें जो सहयोग कर सकता है प्रशासन से वो सहयोग ली जाए, ना कि प्रशासन को किसी भी तरह के लिए बाध्य किया जाए जो नहीं आप इतना देर होली बंद रखिए तो इतना दिन आप नमाज बंद रखिए। इस तरह का जैसे ही आप मैसेज देंगे कि प्रशासन को मुद्दा मिल जाएगा और प्रशासन इसको अपना अधिकार समझ के 144 लगा सकता है। प्रशासन चाहे तो होली
होली और रोज़ा रमजान दोनों बंद कर सकता है। अगर एक पर्व को बंद कर दिया तो सोच लीजिए दोस्तों, आगे हर पर्व में इस तरह की अंगुलियाँ उठेंगी और हर पर्व को बंद कर दिया जाएगा। तब हम लोग ये पर्व मनाने वाला सिस्टम ख़त्म कर लेंगे। इसलिए ऐसा मौका ना दें। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप भाईचारगी का मैसेज दें। इससे लोगों का मनोबल भी बनेगा और हमारे बीच रिश्ता भी मजबूत होगी और एक दूसरे का पर्व भी बहुत ही खुशी से उल्लास के साथ मनाएंगे। इसी मैसेज के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बस आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें सजेस्ट कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।